ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य बढ़ता जा रहा है कि अपने लोग ऐसा समझाने लगे हैं कि देखो तुम कितना भी पाप करके पैसा कमाओ, अगर आप दान करते हो, उसका संत महात्माओं की सेवा में लगाते हो, तो तुम्हारा वो पैसा पवित्र होगा और तुम्हें पुण्य लाभ होगा। तो आपके पास 4 रोटी है, 4 पाते हो, तो 1 रोटी निकाल दो, 1 रोटी की भूख रखो, उसमें से चिड़िया, पंछी, गई, गऊ किसी को भी दे दो, आए हुए भूखे अतिथि, किसी साधु महात्मा किसी को भी दे दो। आपकी वो 1 रोटी दूसरे के करोड़ों मन अन्नदान के बराबर नहीं होगी, क्योंकि आप उतनी सामर्थ्य वाले हैं और आपका भाव बहुत है। बस वो भाव काम कर जाएगा। अगर आप पाप कर्म करके हिंसा वृत्ति से, अपवित्र वृत्ति से धन और उसका कुछ हिस्सा संतों को देंगे, तो संतों की बुद्धि भी अपवित्र हो जाएगी, भगवत विमुख हो जाएगी। वो तो तुम्हारा साधारण लौकिक और ये बड़ा असाधारण पाप बन गया कि जिन्होंने भगवान के भजन का व्रत लिया था, उनकी बुद्धि में आपका धन जाकर के भ्रम पैदा कर दिया, वो भ्रष्ट हो रहे। ये पाप तुम भोग नहीं पाओगे। वो पाप भोगने के लिए एक उपाय है, संत संग करके और अपने आचरणों को सुधारो, भजन करो तो निष्पाप हो जाओगे। जहां सकाम कर्मों की भावना, जहां भोगों की प्रियता, जहां धन संपत्ति की मुख्य वृत्ति, वहां धर्म की हानि होने लगती है। वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और निषिद्ध आचरण करने लगता है। तो ऐसा तो वर्तमान में भी हो रहा है, तो भगवान को अवतार ले लेना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अभी नहीं है, युग धर्म के अनुसार अभी ऐसा नहीं हो रहा है। जब ऐसा बढ़ेगा कि जैसे त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषियों को खाया था, उससे भी कुछ और बढ़ करके, तब भगवान का अवतार होगा। जब ऐसा हाहाकार मच जाएगा, तब भगवान अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होंगे। जब कोई भी साधक नहीं रह जाएगा, कोई भी संत महात्मा नहीं रह जाएगा। जब तक संत महात्मा उनके पार्षद विराजमान है, तब तक भगवान को आने की जरूरत नहीं। उनके दासों में इतनी सामर्थ्य है कि वे अपने भजन बल से जगत का मंगल करते। सच्ची मानो ना, अगर भजनानंदी महात्मा ना हो तो आग की तरह संसार जल जाए। यहाँ कहने की जरूरत थोड़ी होती सर्वे भवन्तु सुखिनः। कमल खिलता है, पराग की गंध फैल जाती है। एक भी भजन करेगा, भजन से सार्व मंगल, विश्व मंगल होता है। एक भी भजन करेगा तो विश्व मंगल होता है। यहाँ तो अभी भारत में संतों की कमी थोड़ी है। कोई उनका गलत भेष धारण करके, गलत भावना वाले, गलत अनुसरण करके संतों की महिमा में कालिमा लगाए, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सत्य को कोई ढक नहीं सकता। चाहे जितने बादल आ जाए, ऐसा नहीं कि सूर्य उगना ही बंद हो जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है, फिर प्रकाशित होता है। तो भगवान कहते हैं, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जो धर्मात्मा है, जो साधु है, जो भक्तजन है, जब उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रह जाता, तब मैं अवतरित होता हूं। पाप कर्म करते करते इतने क्रूर कर्मी हो जाते हैं कि धर्मात्माओं का, साधु महात्माओं का भी कुछ छुटपुट ऐसी बातें शुरू हो गई है। अगर कोई आपको भ्रम होता है कि साधु वेश में कोई छलिया है, तो हमारे भारत का संविधान है, आप उसको पकड़ सकते हैं। आप संविधान की रक्षा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के हाथ में दे सकते हैं। हमें जरूरत नहीं कि हमारे पास धन आवे, हमें जरूरत है जितना हमारे पास है उसमें से अपने परिवार का पोषण करते, अगर 1 रोटी भी बांट दे, वो बहुत बड़ा दान। समझ रहे ना? आपका भाव होना चाहिए। संपत्ति खास बात नहीं है, खास बात भाव है। भाव है ना, तो भगवान आपकी हर सेवा स्वीकार कर रहे हैं। काश हमारे पास ऐसा होता तो भगवान को फूल बंगला बनाता, प्रभु उसमें बैठते, 56 भोग। अब लग रहा है, हो रहा है, आपको इसका फल मिलेगा। ये कलयुग का विशेष प्रताप, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानव पुण्य हो और नहीं पापा। तो इसलिए धन की आकांक्षा तो मत करो, पर भाव जो है उसमें जो है उसको सुरक्षित रखो, ये आपको लाभ प्रदान करेगा। और ये मत रखो कि ये गरीब है, मुझे, मैं बड़ा हूं इसलिए दे रहा हूं। नहीं, मुझे भगवान इस रूप में आके सेवा का सौभाग्य दे रहे हैं, ऐसा भाव। और धनी है, मान लो ऐसे, चल बांट दो इनको, तो पुण्य तो मिल गया, लेकिन जो उसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसका लाभ सीधे भगवान प्रसन्न हो जाए, सबके हृदय में भगवान बैठे, पूरा ये तुमसे हो सकता है। सबके प्रति भगवत भाव, अवसर मिल जाए, मृदु वचन, जल और रोटी का टुकड़ा, ये तो कोई भी दे सकता है। सब अन्न खा के जीते हैं। आज हम उपवास करेंगे, आज का भोजन हम किसी को दे देंगे। मान लो हम गरीब हैं कि हम दोबारा अपने लिए भोजन तैयार नहीं कर सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं, तो आज हम उपवास कर जाएंगे, मरेंगे नहीं। आज हम किसी संत को पवा देते, किसी भूखे को पवा देते, किसी पशु को दे देते। ऐसी भावना रखो, भगवान मुझे धन दे तब मैं से, ऐसा नहीं होता। वो धन आएगा तो हो सकता है ऐसी प्रमाद स्थिति हो जाए कि ऐसे अपराध बनने लगे कि जिसका भाव करते हो भाव ही खत्म हो जाए। इसलिए बहुत सावधान होकर के चलो। भगवान जिस परिस्थिति में रखें बहुत अच्छा है, और भाव बढ़ाते चले जाओ। भगवान भाव के भूखे हैं,
भाव का हूं, भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है, भगवान की वचन। जब सरकार का संविधान नहीं और शास्त्र का संविधान नहीं, ऐसा अत्याचार पूरे विश्व में बढ़ जाएगा, तब भगवान का अवतार होगा। अभी तो संविधान है, ऐसा नहीं है, पर छुटपुट ऐसी बातें होती है। साधुओं की रक्षा, भक्तों की रक्षा, जब पाप कर्मी लोग ऐसा अत्याचार करने लगते हैं तो भगवान इनकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं और उन पापियों का विनाश करते हैं, धर्म की भली भांति स्थापना करते हैं। इसीलिए भगवान युग युग में अवतरित होते हैं। भगवान के अवतार में और संतों के अवतार में यह अंतर होता है। भगवान दुष्ट का विनाश करते हैं और संत दुष्टता का विनाश करते हैं। घोर पापी को भी महात्मा बना देते हैं। राम राम जप, कृष्ण कृष्ण जप, उसको सुधार करके उसका नाश नहीं करते, उसको मारते नहीं है। इसीलिए प्रभु के दासों की महिमा प्रभु से बढ़कर के गाई गई कि वो पापी और दुष्ट को मारते नहीं है, उसकी पाप प्रवृत्ति और दुष्टता का नाश करके उसे महात्मा भगवत प्रिय बना देते हैं, भगवत प्रिय बना देते हैं। भगवान कृपा करके हम सबकी बुद्धि ऐसी शुद्ध करे कि उनके नाम जप, उनकी लीला गायन, उनकी सेवा और उनके भक्तों में कभी संशय न हो। यह बुद्धि धोखेबाज है, कभी भी धोखा दे सकती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप हमारी बुद्धि को ऐसी शुद्ध करो कि आपके नाम में संशय न हो, आपके लीला चरित्र में संशय न हो, आपके भक्तों में संशय न हो। ये जन्म अगर नाम, लीला चरित्र और भगवत सेवा, भगवत भक्तों में कभी संशय ना हुआ तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सहयोग भी है कलयुग का, बहुत सहयोग है। जो 10,000 वर्ष की तपस्या से फल मिलता था वो 24 घंटे नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए सब सावधान रहे, बुद्धि को दूषित होने में देर नहीं लगेगी। पक्का समझ लीजिए, एक क्षण में बुद्धि। सम्राट परीक्षित धर्मात्मा है, गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार हुआ है, क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र के तेज से बचाने के लिए भगवान गए तो गर्भस्थ शिशु को उसी समय उनका अनुभव हुआ है। भगवान बड़े कृपालु हैं। देखो कलयुग ने उनकी बुद्धि में भी भ्रम पैदा कर दिया। एक महात्मा समय ऋषि समाधि में है और ये जाके मरा हुआ सर्प ऐसे डाल दे, ये अभद्र व्यवहार। संतों के साथ ऐसा नहीं, अभद्र व्यवहार है। पर बुद्धि कलयुग जब ऐसे महापुरुष की बदल सकता है तो अपने लोग तो मच्छर हैं, उनके सामने क्या है। वो तो भगवान के निज जन है, भगवान के भांजे हुए अभिमन्यु जी, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, बिल्कुल नजदीक भगवान की। और वैसे भी भगवान के महान भागवत पांडव वंश में प्रकट हुए। भगवान ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, भगवान ने ही जीवन दान दिया। ऐसे महापुरुष की बुद्धि भी कलयुग बदल सकता है। तो अपने लोगों की हाँ एक उपाय है कि नहीं बदल पाएगा, हर समय राधा राधा राधा। फिर कलयुग की क्या भगवान की भी ताकत है, फिर किसी की ताकत नहीं। राधा राधा राधा, कोई बाधा नहीं, बिल्कुल मंगल। तो डरते रहो। जैसे हमें पता हो कि इस गली से जाएंगे तो लुटेरे मिलेंगे, मार डालेंगे, छीन लेंगे। अच्छा ये बोलोगे तो वो नहीं मारेंगे, तो फिर आप वही बोलते चले जाओ। संसार बहुत बड़े लुटेरों से भरा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पग पग पर। अगर राधा राधा बोलोगे तो कोई बाधा नहीं रहेगी, बस इसे पकड़े रहना, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। अगर भगवद स्मरण चल रहा है, यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। भगवान का स्मरण चल रहा है तो कभी भी कोई भी हमें हमारे मार्ग से भ्रमित नहीं कर सकता। स्मरण छूटा हानि हो गई, इसलिए नाम जप करते रहो। ऐसे लोगों के पास बैठो मत जो आपका भजन छुड़वा दे, प्रपंच की बातें करें, निंदा स्तुति करें। यहां ना कोई निंदा का पात्र है ना कोई स्तुति का पात्र है, बात समझ लीजिए। यहां एक भगवान का ही खेल चल रहा है। कहीं त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा ग्रसित बुद्धि से सब खेल हो रहे हैं तो कहीं त्रिगुणातीत भाव में। अब अपने काहे को किसी की निंदा स्तुति करें। अरे भगवान का बगीचा है, कहीं बबूल का पेड़, कहीं आम का पेड़ है, तुम्हें जिसके नीचे बैठना छाया में बैठ जाओ, निंदा स्तुति काहे कर रहे हो। वो तो भगवान का ही तो बगीचा है संसार। तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, कहीं तमोगुणी लीला हो रही, कहीं रजोगुणी कहीं सतोगुणी। ना किसी की प्रशंसा करनी, ना किसी की निंदा करनी। ना यहाँ कोई बुरा है, ना यहाँ कोई भला है, ना यहाँ कुछ सत है, ना यहाँ कुछ असत है। सच्ची बात समझो, एकमात्र वासुदेव, एकमात्र प्रभु है। ये सत्य अपने लक्ष्य में रखो। किसी की निंदा स्तुति न सुनो न करो, ये बड़ी हानि की बात है। तात सुनो माया कृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी देखी शोल। निरंतर नाम काम बना लो, निकल चलो इस संसार की ज्वाला से। बस राधा 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 राधा, सुने न काहू की कही और कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में सच्चे हृदय से राधे राधे जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।
लग रही है